हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह में 4 बजे जगी हूँ, अपना स्टडी यहाँ पर स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पर मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। सुबह में हमारा 1.5 घंटे का पढ़ाई हुआ, उसमें हम 1.5 घंटे में सिर्फ पॉलिटी का रिवीजन किए। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था 5:45 और जल्दी से मैं किचन में आई। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जानी होती है तो उनके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर किए, यहाँ पर सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ। और अभी मैं सारे रोटी में घी लगा दूँगी और इससे मुलायम रहता है रोटी। बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मैं नहीं दे रही हूँ और नहीं देने का वजह ये है कि हमारा जो सिलेबस है पूरा नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि कम से कम कुछ सिलेबस पूरा हो जाए तब टेस्ट लगाऊं तो सही रहेगा, क्योंकि बिना सिलेबस पूरा किए टेस्ट देते हैं और उसमें मार्क्स कम आएगा तो और भी मतलब कि डिमोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सिलेबस जो है उसको पूरा करना है और ये सब टॉपिक पढ़ने से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है कि एक्स्ट्रा मैं अपना दिमाग खर्च करूं, इसलिए सिलेबस को थोड़ा ख़त्म कर लेती हूं। उसके बाद अगले मंथ से मैं अपना टेस्ट लूँगी। पूरा सिलेबस तो नहीं कहेंगे कि पूरा सिलेबस पूरा कर लेंगे तब जाके टेस्ट देंगे। कम से कम 50-60% सिलेबस को पूरा होना चाहिए तभी टेस्ट लगानी चाहिए। उससे सही रहता है कि आप थोड़ा सा भी कहीं भी आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं या कुछ गलत होता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ कहाँ गलत है। आप बिल्कुल सिलेबस नहीं पूरा किए हैं, उतना अच्छे से पूरा नहीं किया, आप टेस्ट लगा रहे हैं तो वो सही नहीं रहता है, वो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए मेरा कुछ सिलेबस पूरा हो जाता है और मैं समझती हूँ कि 1-2 मंथ रहेगा तो उसमें अपना टेस्ट तो दूंगी। अभी मेरे पास समय है, अगस्त सितंबर तो है ही, जुलाई तो चला ही जाएगा 15 दिन में। तो इसमें जितना हो सके मैं रिवीजन कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर ले रही हूँ, तो फिर अगले मंथ से अब टेस्ट लगाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा। और आप लोग बताइए कितने लोग टेस्ट लिए हैं। और यहाँ पर हस्बैंड चले गए हैं, उसके बाद खाना बनने के बाद तो फिर किचन गंदा हो ही जाता है, चूल्हा गंदा हो जाता है, तो फिर यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद अभय के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनेगा। उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ क्योंकि उसको स्कूल भी ले जाना है और सुबह का मेरा जो काम है ना बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना होता है। और अभय को भी जगाना होगा, उसका टीथ क्लीन कराना होगा और यहाँ पर उसका ब्रेकफास्ट बनता रहेगा और बर्तन भी कुछ है धोना है। तो सुबह में मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ा है, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन को बदलने के लिए तो करना ही पड़ेगा। आप जब तक से हार्ड वर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है और आप हार के छोड़ देते हैं तो उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग से मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं अपना तैयारी को स्टार्ट करी थी उस टाइम इतना एनर्जी था, इतना मेरे अंदर मतलब कि जज्बा था कुछ करने के लिए कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों के लिए। मतलब कि दिन रात मैं कुछ सपने देखती रहती थी, हाँ मैं ये कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी। और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, 2 से 3 घंटे बाद मुझे नींद खुल जाती थी और एकदम लगता था कि जैसे दिन में आदमी पूरा अच्छे से फ्रेश जगा हुआ रहता है, उस टाइप से मैं जगती थी तो बिल्कुल मुझे नींद नहीं आती थी और लगातार मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई भी कर लेती थी। अब तो मेरा एनर्जी डाउन हो गया है, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं खुद को कोसती हूँ कि क्यों ऐसा हो गया है और वो दिन मुझे हमेशा याद आता है कि एक समय था जो मैं कितना अच्छे से कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करती थी और अब नहीं होता है, पता नहीं कैसे धीरे धीरे कम हो गया। और हर रोज़ अपने आप को कोसती हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे तो अभी भी मैं करती हूँ बट जितना एनर्जी के साथ पहले करती थी और फिर नहीं हुआ, क्योंकि जब बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और आपका थोड़ा सा बाधा हो जाता है पढ़ाई में तो धीरे धीरे सब चीज़ें लो हो फील होने लगता है कि पता नहीं कितना मेरा डिस्टर्ब हो गया, इतना पढ़ाई नहीं हुआ। ये सब चीज़ के साथ ना पूरा डीमोटिवेट आदमी हो जाता है तो वो सारे एनर्जी ना कम हो जाता है। बट फिर से मैं उठने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से मैं पहले पढ़ाई करती थी उस तरह से मुझे करना चाहिए। आप कितना भी चाह लीजिए कि आपका ज़िंदगी स्मूथली चले और बिल्कुल कुछ परेशानी नहीं होए और आपका दिन अच्छा चले और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होए, होता है बट किसी दिन ना चाह के भी हो जाता है कि आपको लगता है कि लो फील हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो हो ही जाता है। और हम लोग को तो पता है कि इस ज़िंदगी में जितना सारे सिचुएशन समस्याएं आती है ये सबको पार करेंगे तब भी जाके मतलब कुछ हासिल हो सकता है, नहीं तो ये तो हमेशा समस्या परेशानी लगा हुआ रहता है लाइफ में। बट क्या होता है आप
जानकर भी उसको नहीं निकल पाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं और पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। ज़िंदगी है तो उतार-चढ़ाव तो रहेगा ही, उसको पार करना है, उससे निकलना है और समस्या से बाहर निकलना है। समस्या को समझ के उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जब समस्या को समझ के आप छोड़ देते हैं तो आपका कभी समस्या ख़त्म ही नहीं होगी। इसीलिए समस्या को एक चुनौती के रूप में लेनी है और मैं हमेशा जो भी कुछ मुझे परेशानी होती है, डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जल्दी से उससे बाहर निकलूँ, क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना है। भले कुछ परेशानी हो जाए, मैं अपने आप को टाइम दे देती हूँ और खुद से बातें करती हूँ, खुद के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ और तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। और जिनके साथ भी ऐसा होता है और अपना समझना चाहिए, खुद में समझदारी को लाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, नहीं है। तो वो सब चीज़ समझ के आपको जल्दी से अपना फुल एनर्जी के साथ अपना स्टार्ट करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं 17th निकाल लूँगी, बट अब लगता है कि मेरी तैयारी उतनी नहीं हुई है जितना मैं स्टार्टिंग में जितना करती थी, अब बहुत लो फ़ील होता है। तो बस यही मेरा कारण है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ तभी डिस्टर्ब रहती हूँ, बाकी बाहरी दुनिया से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अभय को मैं स्कूल ले गई, उसको लाई, फिर जब मैं 1.5 घंटे का समय होता है उसको स्कूल पहुँचा के आती हूँ, उस बीच में मैं खाना बनाई, दाल-चावल बनाती हूँ और मैं सुबह में टाइम नहीं मिला था, तो उसको पहुँचा के आई थी, तो मैं नहाई, पूजा करी, उसको फिर लाई और लाके उसको खाना-वाना खिलाई हूँ यहाँ पर और थोड़ा-सा खेली है और उसको सुला दिए हैं। जब सुला देती हूँ तब जाके मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 1 बज आता है। अभय का स्कूल 2 घंटे का होता है और उसको लाओ और खाना-वाना खिलाओ, बहुत सारा काम करने में 1 बज जाता है। 1 बजे पूरा अच्छी तरीके से मैं फ्री होती हूँ और अभय को जल्दी सुला भी देती हूँ, क्योंकि जब वो 1 बजे सोएगी तो 2-3 बजे जगेगी, तो रात में वो जल्दी सोएगी। अगर वो 3 बजे सोती है तो 5-6 बजे जगेगी, तो फिर जल्दी नहीं सोती है, तो भी मुझे ध्यान रखना होता है। तो स्कूल से आती है तो खाना-वाना खिला के रेस्ट करा के उसको तुरंत सुला देती हूँ। और बहुत लोग से मैं सुनती हूँ कि मेरे यहाँ गर्मी पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग से बताऊँ कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है आजकल और बहुत अच्छा भी लगता है और यहाँ पर बारिश होने से कोई समस्या नहीं होती है और यहाँ पर 4 महीने आपको बारिश पूरा होता है और यहाँ पर बारिश होती है और ठंड भी लगती है पंखा चलाने के बाद। तो यहाँ पर मौसम सही रहता है, कोई परेशानी नहीं है। और अभी तो यहाँ बाहर में बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है कि बाहर में बारिश होती है, अंदर में कितना शांति माहौल रहता है, अच्छे से पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर अभय को मैं खाना खिला के सुला दी हूँ, तो उसको जब तक सोएगी 2.5-3 घंटे तो सोती ही अब। पहले जब छोटी थी जितना देर नहीं सोती थी, बट वो 2.5 घंटे सोती है। जितना देर सोई उसमें मैं एक बुक पढ़ी हिस्ट्री का, उसके बाद बिहार स्पेशल पूरा स्टडी हो रहा है, ऑनलाइन क्लास करी मैं। उसके बाद अभय जग गई है, तो यहाँ पर अभय थोड़ा खेलेगी, खाना-वाना खिलाएँगे, फिर दोबारा से अपना पढ़ने बैठूँगी। छुप जाओ नाली, छुप जाओ नाली, लोली, 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 चंदनिया, छुप जाओ नाली, मम्मा, तो सो, मम्मा क्यों? यहाँ पर अभया खेल ली है और आप लोग देखें कि लोरी लोरी गा रही है, गुड्डा को सुला रही है। तो उसका खाना-वाना भी यहाँ पर मैं करा दी हूँ और टाइम हो गया है 5 और मेरे पास समय है 1.5 घंटा भी अपना स्टडी करूँगी। और इसमें मैं बुक पढ़ूँगी। बुक में जब क्लास करती हूँ या कुछ याद करती हूँ, उसके बाद मैं बुक ज़रूर पढ़ती हूँ। उससे मुझे माइंड को रिलैक्स मिलता है और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और रिचार्ज हो जाती हूँ। और मुझे कहानी पढ़ना, बुक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सबसे पढ़ाई करने के लास्ट में बुक ज़रूर पढ़ती हूँ।